नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। प्रांतीय रक्षक दल के लगभग 45,000 जवानों में बहुत सारे जवानों के हालात भूखमरी व खुदकुशी करने जैसे हो गए। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान भी ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। कहीं ड्यूटी नहीं मिलती तो कहीं ड्यूटी लगवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। तनख्वाह में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही। 395 रुपए के मानदेय पर नौकरी करने पर मजबूर हैं, जबकि इनके साथ के होमगार्ड व वीएसी के जवानों का मानदेय इनसे 2 गुना व 3 गुना। प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के हक की लड़ाई को लड़ते हुए पूर्व में प्रांतीय रक्षक दल के बरेली में तैनात कमांडर अमर सिंह सोमवंशी तथा इनके चंद साथियों व उत्तर प्रदेश पुलिस मॉनिटर पत्रिका के प्रधान संपादक सुधीर कुमार सिंह व पुलिस मॉनिटर पत्रिका के ब्यूरो चीफ परवेज अख्तर से प्राइम भारत के एन आलम ने प्रांतीय रक्षक दल के जवानों की समस्याओं को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी को संज्ञानित कराया था। इस तरह से इनके लगातार अथक प्रयास से इन 45,000 जवानों के लिए सरकारी स्तर पर इनके हित में कई सार्थक फैसले किए गए, पर वो ना काफी थे। इनका मामला हाई कोर्ट में भी विचाराधीन था, जिसका फैसला माननीय न्यायालय ने प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के हक में कर दिया। उस फैसले की खुशियों से 45,000 जवान मना भी नहीं कर पाए थे। तब तक उसे आदेश के विरोध में सरकार ने हाईकोर्ट की डबल बेंच से मामला विचाराधीन करवा दिया। प्रांतीय रक्षक दल के 45,000 जवानों की पीड़ा को मानविक तौर पर महसूस करने के लिए एक बार फिर संपादक सुधीर कुमार सिंह व अब्दुल अजीज सिद्दीकी तथा परवेज अख्तर व एन आलम व कमांडर अमर सिंह सोमवंशी ने अपने साथियों के साथ प्रांतीय रक्षक दल के 45,000 जवानों की अहम समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात करने राजधानी आए। लखनऊ से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज आप राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री के यहाँ अपना जो आपने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ विषय रहा? जी, मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ हमें इसलिए आना पड़ा कि हमारा माननीय 3/8/2023 में ही हमारा माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में आर्डर दिया है। बावजूद इसके सरकार किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रही है। 2 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक हमारे बिंदु पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए हम माननीय उप मुख्यमंत्री के दरबार में उपस्थित हुए, अपने प्रत्यावेदन दिया है हमने। उसी क्रम में यहाँ पर आए थे हम। जी, अपना पूरा परिचय बता दें एक बार। जी, मैं अमर सिंह सोमवंशी, जनपद बरेली से ब्लॉक कमांडर के पद पर तैनात हूँ पीआरडी में, और बराबर आपके चैनल के माध्यम से, आपकी पत्रिका के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाता चला आ रहा हूँ। क्या लगता है कि जो पीआरडी के जवान हैं उनके साथ मूल जो समस्याएं रहीं वो क्या रहीं? देखिए साहब, सबसे बड़ी मूल समस्या लेकर हम बार बार शासन प्रशासन से मांग करते चले आ रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मांग करते चले आ रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण गए और उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में जो आदेश दिया है, इसके विपक्ष में होकर युवा कल्याण विभाग जो है वो स्पेशल अपील में चला गया है। स्पेशल अपील में जाने के बाद जो उन्होंने बिंदु दिए हैं, जो वहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने उठाए हैं, वो ये उठाए हैं कि साहब हमको ज़्यादा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, हमको सैन्य प्रशिक्षण नहीं प्राप्त है, हमको शस्त्र प्रशिक्षण नहीं प्राप्त है। ये सारे बिंदु इन्होंने अपने काल्पनिक दिए हैं, जबकि हमें प्रदेश में लगभग सभी जवान शस्त्र प्रशिक्षण भी प्राप्त हैं और हर मतलब जो भी है एनडीआरएफ का भी ट्रेनिंग हम लोगों को मिल चुका है। लेकिन बावजूद इसके युवा कल्याण हमको इस बात के लिए नहीं स्वीकार रहा है। जी, तो आखिर जिस तरह से आप लोगों ने एक प्रयास किया और उसमें जिस तरह से पीआरडी के जवानों की आप आवाज़ बनकर आगे आए, माननीय न्यायालय की तरफ से भी आप लोगों को इसका जो है आदेश मिला, तो ऐसी कौन सी समस्याएं रहीं जो इसको पारित होने में दिक्कतें आ रही हैं? अब देखिए, कहीं ना कहीं युवा कल्याण की बात खटक रही है। अब क्या खटक रही है इस बात को वो जाने। हमारी समझ तो यही आ रहा है कि हमें एक किस्म से हमारा उत्पीड़न, शोषण किया जा रहा है लगातार। वो उत्पीड़न समाप्त किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा है और अभी भी लगातार युवा कल्याण हमारे उत्पीड़न पर उतारू है। पूरी तरीके से हम लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार का कुछ हो, लेकिन युवा कल्याण हमारे किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए इसी के मध्य में उन्हें पता है कि अगर उनको समान वेतन मिलने लग गया तो हमारे काम कौन करेगा, हमारी गाड़ियाँ कौन चलाएगा, हमारे घरों में काम कौन करेगा। ये मेन मुद्दा उनका है और उनको ये भी बात खटक रही है कहीं ना कहीं आगे जाके आज उन्होंने समान वेतन ले लिया तो कल को हमसे अलग भी हो सकते हैं।
नहीं, क्या नहीं लगता है आपको इस बात से कि जिस तरह से जो है समान वेतन की लड़ाई है, समानता की लड़ाई है, इसको लेकर के गवर्नमेंट भी लगातार प्रयास कर रही है कि जो भी विभाग हों उनको जो इस लायक हों, मानक के जो मतलब सही तरीके से चल रहे हैं उनको उनका समान वेतन दिया जाए, समानताएं दी जाएं, तो आखिर पीआरडी के साथ ऐसा क्यों आ रहा है? अब साहब हम तो बराबर अपनी मांग करते चले आ रहे हैं। इस क्रम में कुछ तो न्याय मिला है, लेकिन हमारा जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें सब कुछ बिल्कुल बढ़िया दिया है। और उन्होंने जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाना न्यायोचित होगा। ऐसे कई आदेश हैं जहां पर समान कार्य का समान वेतन दिए जाने की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है, लेकिन केवल पीआरडी जवान ही समान कार्य का समान वेतन से अछूता है। क्यों कर अछूता है? वो मेन वजह है कि हमारे मतलब सरकार की तरफ से जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो इस बात को नहीं चाह रहे हैं। लेकिन कागज़ों में बराबर हम लोगों की कहीं मीटिंग हो, कहीं ट्रेनिंग हो, तो उसमें बराबर कहते हैं साहब आपका ये हो गया और ये लागू करवा देंगे, वो लागू करवा देंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इनको कार्रवाई करनी होता तो माननीय मतलब हाई कोर्ट का आदेश आ ही गया था, तो हमारा उसका फाइल बना के हमारी तैयारी करते, हमें समान वेतन दिलवाने के न्याय की तरफ जाते, हमें नियमित रोजगार उपलब्ध कराते, ना कि अब वो स्पेशल अपील में चले गए हैं। ये कहाँ का औचित्य है? अगर वो स्पेशल अपील में गए हैं तो जो बिंदुओं पे गए वो भी तो मतलब किसी प्रकार के कोई ठोस सबूत नहीं है उनके पास। अमर सिंह जी, सवाल ये आता है कि जिस तरह से जो है विभाग आपके अपोजिट में खड़ा हो रहा है, क्या आपको लगता है कि मानकों में कहीं कुछ कमी आ रही है जिसको लेकर के विभाग आप लोग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है? देखिए, मानक सबसे बड़े ये है कि पीआरडी विभाग एक वर्दीधारी विभाग है और युवा कल्याण विभाग ये केवल खेल कूद से संबंधित है, सिविल का विभाग है। मेन उद्देश्य यह है कि सिविल के विभाग को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण, शस्त्र प्रशिक्षण, सैन्य प्रशिक्षण या मतलब आईपीएस की धाराएं क्या होती हैं इनकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हम वर्दीधारी हैं, हमें अपना थानों में, चौकियों में, यातायात में सभी जगह हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बराबर वर्दी का अधिकार सामान हमारे खड़ा हुआ होमगार्ड वो ले रहा है 852-56 रुपये, हमें मात्र 395 रुपये मिल रहे हैं। तो इस बिंदु पे सबसे बड़ी बात यह है कि उन पे जो कमी है वो ये है कि हमारे मुख्यालय पर आईपीएस अधिकारी नहीं है। अगर हमारा आईपीएस अधिकारी नियुक्त हो जाता है और आईपीएस अधिकारी हम लोगों को गाइड करे तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याएँ बहुत समाप्त हो जाएंगी। अमर सिंह जी, सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से आपने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 45,000 जवान कार्य सेवाएं दे रहे हैं, उसके बावजूद उनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो पारिवारिक समस्याएं हैं, उसको लेकर भी आपने हमारे चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाई है। तो क्या लगता है कि कुछ अगर सरकार की तरफ से सहायता मिलती है तो काफ़ी चीज़ें बदलाव होंगी? बहुत बदलाव होंगे साहब। देखिए, इस टाइम ये पोजीशन है 395 रुपये में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है श्रीमान जी। 395 रुपये में सब्जी भी नहीं आती है। आज का जवान इन सब से त्रस्त होकर आत्महत्या कर रहा है, घातक कदम उठा रहा है। कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं। तमाम जवान हमारे मर चुके हैं, मृतक हो चुके हैं। उन मृतकों के परिवार को सहयोग राशि देने के लिए शासन ने तमाम हमारे बनाए हैं कानून, लेकिन अभी तक किसी भी जनपद में किसी भी मृतक आश्रित को कोई 2 पैसे की सहायता नहीं मिली है। कुछ जवानों को नौकरी जरूर मिल गई है मृतक आश्रित में, लेकिन ऐसे बहुत से जवान अभी भी शेष हैं जिनको नौकरी भी मिल पाना मुश्किल हो रही है। जी, एक आखिरी सवाल ये आता है कि अगर सरकार द्वारा आपको जिस तरह से जो आपकी समस्याएं सुनी गई, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश भी हुआ, उसके बाद अगर विभाग आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या वो 45,000 जो जवान हैं वो अपनी सुचारू रूप से सेवाएं देने में समर्थ रहेंगे? बिल्कुल समर्थ है साहब। जब 395 रुपये में आदमी जी जान लड़ाकर अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, पूरा तन मन धन से ड्यूटी कर रहा है, पूरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ में, आप पूरे प्रदेश में कहीं भी इतिहास उठा के दे लीजिए, पीआरडी जवानों का ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा में सबसे नंबर स्थान है, पहले से ही नंबर 1 स्थान है। और आज भी जवान इतने कम मानदेय में भी अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ ड्यूटी कर रहा है। और आगे शासन प्रशासन अगर हमारी इन मांगों को सुनता है और हमें समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन एवं नियमित रोजगार उपलब्ध कराने का काम करता है तो कहीं ना कहीं हमारे पीआरडी के जवान और उनके अनेक परिवार भी लाभान्वित होंगे और वो कम से कम अपनी 2 जून की रोटी और बच्चों की शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकेंगे। आपको जिस तरह से आपकी इस लड़ाई और इस मुहिम में जो ज़मीनी स्तर से मदद मिली है, एक हिसाब से जिस तरह से यूपी पुलिस मॉनिटर जो कि और राष्ट्रीय पुलिस समाचार और जनतंत्र प्राइम भारत की तरफ से लगातार आप लोग की ज़मीनी खबरें
आप तक जो है प्रकाशित करके पहुंचाई गई हैं सरकार तक, और कहीं ना कहीं इसका सुनवाई होगी। हम आपके चैनल का, आपकी पत्रिका का बहुत बहुत आभार करते हैं। आज ज़्यादा आभार के लिए मेरे पास शब्द मौजूद नहीं है कि आपके चैनल के माध्यम से हमें कितनी प्रगति हुई है। दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति तो हुई है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से हमें कहीं भी अभी ठोस मतलब जो हमारी समस्याएं थी उनका समाधान नहीं हो सका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करते हुए राज्य सरकार एवं अपने उच्च अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि हमें भी जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, उस आदेश के क्रम में हमें भी समान कार्य का समान वेतन एवं नियमित रोजगार पर उपलब्ध कराने के ऊपर एक ठोस कदम उठाएं, ताकि जवानों का जो है भविष्य उज्जवल हो सके। हमारे माननीय संपादक महोदय खड़े हुए हैं, इनके माध्यम से हमारी बहुत समस्याएं समाधान हुई। आज भी इन्हीं की बदौलत हम मतलब शासन में माननीय उप मुख्यमंत्री के दरबार में पेश हुए हैं। ये इन्हीं की देन है, इन्हीं के द्वारा हम अपने अधिकारियों से तो नहीं मिल पाए हैं अभी तक, लेकिन शासन में मुख्यमंत्री के महोदय के दरबार में, उप मुख्यमंत्री के दरबार में, माननीय मंत्री के दरबार में सारी समस्याओं का समाधान इन्होंने किया है और कहीं ना कहीं इन्होंने हमारी बात को बुलंदी के साथ उठाया है। और मैं इनका आभार व्यक्त करते हुए अपने जवानों से ये भी कहना चाहूँगा कि जवानों एकजुट होकर जो हमारा माननीय उच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें उसके समर्थन में आकर एकजुट होकर सहयोग और अपना साथ प्रदान करने की कृपा करें। आप सभी की बहुत बड़ी कृपा होगी। इसी सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें जे प्राइम भारत।